Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School Rewari. And dear students, we are discussing a very important type of the indefinite integral that is u into v. और बेटा ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आपको बताया था u इंटू वी को अप्लाई कैसे करते हैं। वो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख भी रखा है और आपको बताया था आइलेट का नियम लगाएंगे, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे किसको u लेना है किसको v लेना है। जो पहले आया है इसके अकॉर्डिंग उसको पहले प्रायोरिटी देंगे और जो बाद में आ रहा है उसको बाद में प्रायोरिटी देंगे। चलो एक बार ध्यान से देखो। अब आप कहोगे सर कैसा u इंटू वी, इसके अंदर तो एक ही टर्म है भाई, tan इनवर्स रूट एक्स है। ऐसे मत कर देना tan इनवर्स अलग है रूट एक्स अलग है, ये तो एक ही बात है। तो इसका मतलब फिर v कहां है, याद करो बेटा, जहां log का फंक्शन हो, जहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, वहां पे उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। मतलब इनवर्स है तो u तो डिसाइड हो गया, और v क्या होगा, अरे 1 रहा ना, 1 तो कहीं भी हम कर सकते हैं, तो इनटू 1 कर दिया करो तो वो तुम्हारा हो जाएगा v। तो देखो इसको करने का प्रयास करते हैं। तो ये बन गया tan इनवर्स रूट एक्स। पहले तो इसको आसान बना हुआ, कोशिश क्या करो कि ये जो एंगल है ना ये तुम्हारा रूट में ना हो, मतलब सिंपल एक्स में हो। तो बताओ इसको आसान बनाए, रूट एक्स को आप t रख दो। अगर ये x होता, ध्यान से समझ लेना, अगर ये x होता तो पता है मैं क्या करता, मैं इंटू 1 ले लेता और अब मैं u इंटू v लगा देता। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, लेकिन क्योंकि ये रूट x है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रूट को चेंज करना पड़ेगा। तो रूट x को बोलो t रख दो, क्या हुआ डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। आप बताओ क्या करूं, dx किसके इक्वल आया, dx विल बी इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू डी टी। तो dx विल बी इक्वल टू 2 इंटू, बताओ रूट x की वैल्यू कितनी है, t है, तो 2 इंटू टी इंटू डी टी। समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। तो बेटा ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, क्या बन गया, रूट x की जगह क्या आया, t आया, ठीक है। और जो तुम्हारा dx है इंटू, इस dx की जगह कितना आया, 2 इंटू टी इंटू डी टी। तो बताओ, कहो तो 2 को तो बाहर निकाल लो और ये आ गया t इंटू डी टी। क्या अब आपको कोई कंफ्यूजन है कौन सा u है और कौन सा v है? देखो बेटा, u तो सिंपल बात है, इनवर्स आया हुआ है, इनवर्स का फंक्शन आया हुआ है, तो ये तो u हो गया। और t क्या है, एल्जेब्रिक है, इसका नंबर तो बाद में ही आ रहा है, इसलिए ये u हो गया, ये v हो गया। समझ आ गया सभी को? अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, u इंटू वी वाला। क्या कहता है ये, फर्स्ट एज इट इज, देखो 2 को तो बाहर ही रख लो, फर्स्ट एज इट इज मतलब tan इनवर्स t तो एज इट इज आ गया, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन v का, तो t का क्या होगा इंटीग्रेशन, t² 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव फर्स्ट का क्या हुआ 1/1 प्लस t² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन t का, इंटू t² 2 इंटू dt। ठीक है बेटा, इसको हमने क्लोज कर दिया। आप बताइए, अगर ये 1/2 में बाहर निकाल लो, देखो ये भी, यहां भी 1/2 है, यहां भी 1/2 है, या आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 और ये 2 तो गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, देखो यहां तो बचा t² इंटू tan इनवर्स t माइनस ये कितना आया, t² प्लस 1 इंटू डी टी। अब बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर ऊपर की और नीचे की पावर सेम हो या न्यूमरेटर की ज्यादा हो तो उसको हम डिवाइड करते हैं, तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे, जो आया उसको लिख देंगे। या एक तरीका और है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, 1 ऐड कर दूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है, जरा देखिए ध्यान से, क्या बन गया ये t² इंटू tan इनवर्स t। चलो आगे बताइए, आगे हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या बन गया, इसका तो 1 आ गया, 1 - 1/1 प्लस t² इंटू डी टी।
मैंने भाई दोनों को डिवाइड कर दिया टी स्क्वायर प्लस 1 से, इसको भी इसको भी। चलो ये आ गया। आप बताओ क्या आया आंसर, टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1 का क्या हुआ टी, जब विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का तो टी हुआ, माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया टेन इनवर्स टी और प्लस सी आ गया। ठीक है, आप बोलो वैल्यू पुट कर दूं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी बताओ, टी की वैल्यू कितनी थी रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये तो एक्स आ गया, टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस, इसकी जगह करेंगे तो टी की जगह क्या है रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, चाहो तो इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो, तो ये कितना बन गया x प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का बेटा क्या हो गया आंसर आ गया। तो आपको क्या करना है, अगर एंगल में रूट हो तो पहले उसको सिंपल x बनाना है, अगर ये x होता तो मैं टेन इनवर्स वाले को u मान लेता और इंटू 1 को v मान लेता और मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस बेटा, देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 बार ये पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथ में भी बड़ा है, ध्यान से समझना कैसे इसको हम करते हैं। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू आइलेट इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स हमारा u होगा, क्योंकि इनवर्स हम फर्स्ट लेते हैं और तुम्हारा x सेकंड होगा। बस दिक्कत है तो क्या है कि जब हम uv लगा लेंगे तो उसके बाद उसको कैसे सोल्व करना है, उसके लिए आपके पुराने फॉर्मूलों की आपकी मैं कहूंगा कि कितना आपको याद है इस चीज का पता जरूर चलेगा। तो देखो क्या करें, u इंटू वी क्या कहता है फर्स्ट एज इट इज, मतलब साइन इनवर्स x एज इट इज, ध्यान समझना। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देखो ध्यान से फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट। ठीक है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कितना होगा x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx। तो देखो बेटा ध्यान से, इसको मैं ऐसा करता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, आई मान रखा था हमने इसको, माइनस 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया और ये जो अंदर बचा ना, क्या बचा जरा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट इंटू dx। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटू i1। इसको क्या नाम दे दिया मैंने i1, क्योंकि इस इंटीग्रेशन को मुझे सोल्व करना पड़ेगा और मेरे को बार बार ये लिखना पड़ेगा, तो मैं ये लिखने से बचना चाहता हूं। हालांकि मैंने अभी आपको आगे की एक्सरसाइज करवाई नहीं है, अगर अगली एक्सरसाइज करवा चुका होता उसका फॉर्मूला यूज हो रखा है तो मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट कुछ और बताता। कैसे, मैं यहां इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता, तो पता है ये माइनस एक्स स्क्वायर बोलो बन जाता कि नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, फिर 1 ऐड कर देता बेटा और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता, और जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप देखो मैं इधर समझाता हूं, माइनस करता मैं, माइनस यहां करता माइनस यहां करता, समझ में बात आ रही है। तो देखो यहां 1/2 बचता, यहां आता माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर मैं क्या करता जरा ध्यान समझो, फिर मैं इसमें 1 ऐड करता और 1 सब्ट्रैक्ट करता, ऐसा तो मैं कर सकता हूं। और अब आप देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट, तो पता क्या बचता, बताओ क्या बचता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और याद करो ये फॉर्मूला बन जाता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट। लेकिन मैंने आपको नीचे के अंडररूट का तो सिखा दिया है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट क्या होगा, लेकिन ऊपर का अभी नहीं आया है, तो ये आप बेटा 9th एक्सरसाइज में पढ़ोगे, इसलिए मैं उस टाइप को नहीं बता रहा हूं, आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो बताइए अब i1 कितना है तुम्हारा, i1 को हम अलग से सोल्व करते हैं। क्या है i1 बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडररूट इंटू dx। बोलो अंडररूट में जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो मैं x की जगह बोलो बेटा साइन थीटा पुट कर सकता हूं। जब x की जगह मैं साइन थीटा पुट करूंगा तो dx क्या होगा,
और एक कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या बना भाई, I1 विल बी इक्वल टू, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, dx की जगह क्या आ गया, कोस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिमाग लगाना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा, और अनरूट लोगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया। तो बताओ किसके इक्वल आया ये, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये क्या आ गया, जरा देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन हो, चलो एक स्टेप यही लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को, ये पहली एक्सरसाइज का काम है आपका, मैंने कहा था पावर 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, साइन थीटा होता तो माइनस कोस थीटा कर देते, लेकिन ये पावर 2 है, पावर 3 हो, पावर 4 हो, तो आपको सबसे पहले सिंगल पावर में ब्रेक करना है, इस नियम को आप समझ लीजिए। अगर सीकेंड स्क्वायर एक्स होता तब तो 10x आ जाता, अगर 10 स्क्वायर एक्स होता तो ब्रेक करते सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। अगर साइन स्क्वायर थीटा हो तो आपका फेवरेट फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा। बताइए 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो बेटा यही तो आएगा। अगर कोस स्क्वायर थीटा होता तो 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 में तोड़ देते, क्यों तोड़ा है, अब हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, बताओ क्या हुआ, 1/2 तो बाहर आ गया, 1 का क्या होता है थीटा, माइनस इसका क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, भाई कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन मैंने मान लिया प्लस में C1 मान लिया। ठीक है, लास्ट में इंटीग्रेशन दोनों जोड़ोगे तो C2 कर दूंगा। अब जरा बताओ क्या बना, 1/2 इंटू, इसको और थोड़ा मैं सोल्व करूं तो इसको लिख सकता हूं 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 2 प्लस C1, इससे ये कैंसिल हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट कर दूं 1/2 इंटू, बोलो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, क्या माना आपने थीटा, जरा चेक करो, x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा तो साइन इनवर्स x आ गया, तो इसकी जगह तो आ गया साइन इनवर्स x माइनस साइन थीटा कितना हो गया x हो गया, कोस थीटा क्या होगा, क्या मैं कोस थीटा को ये नहीं लिख सकता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, बोलो लिख सकता हूं कि नहीं, कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, और साइन थीटा कितना है x है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस C1, और फाइनल आंसर क्या हुआ, जरा देखो i किसके इक्वल था, i विल बी इक्वल टू, ध्यान करो, i विल बी इक्वल टू कितना था x स्क्वायर अपॉन 2 इनटू साइन इनवर्स x, और आगे क्या था माइनस हाफ ऑफ, माइनस हाफ ये है और हाफ ये है, तो बोलो 1/4 बन जाएगा कि नहीं, और यहां क्या है साइन इनवर्स x माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस C1। ठीक है, ये आप C कह सकते हैं, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा जो बच्चों को जो दिक्कत आती है वो u इंटू वी में भी नहीं आती, उनको इस स्टेप में दिक्कत आती है। ये जो बनेगा ना जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहां पे आपको पुरानी होल्ड होनी चाहिए, पुराने कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि भाई ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, क्या पुट करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको आना चाहिए। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब एक मन तो करता है इसको u मान ले, इंटू 1 को v मान ले, लेकिन बेटा आप दिमाग लगाओ, क्या मैं ऐसी कोई चीज पुट कर सकता हूं जिसके पुट करने से ये कोई आइडेंटिटी बन जाए, बिल्कुल बन रही है। जरा सोच के देखो कि अगर मैं x की जगह क्या रख दूं, बताओ tan थीटा रख दूं, क्या रख दूं tan थीटा रख दूं, तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये तो होता है tan 2t, बोलो होता है कि नहीं। चलो तो x इज इक्वल टू tan थीटा मान लो चाहे tan t मान लो, तो जरा बताओ dx कितना हो गया secant स्क्वायर t इंटू dt। तो देखो बेटा इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2, x की जगह बोलो क्या रख सकता हूं tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t, और इनटू dx की जगह बोलो क्या लिख दूंगा secant स्क्वायर t इंटू dt।
आप क्या करें बेटा, ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है जरा ध्यान करके बताओ, ये तो टेंजेंट 2t का है और इनटू सीकेंट स्क्वायर t इनटू dt। बेटा ये तो tan और tan इनवर्स अगर हम देखें तो ये तो 2t बाहर आ जाएगा, आपने कई बार किया है, 2 बाहर आ गया, t इंटू सीकेंट स्क्वायर t। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्यों पुट किया। ऐसी कोई चीज पुट करो जिससे वो कोई आइडेंटिटी बन जाए तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बताओ, अब तो करना बहुत आसान है, u इंटू वी लगा दो। आइलेट का नियम क्या कहता है, t एल्जेब्रिक में आता है, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, तो u इंटू वी लगा दिया। क्या करूं बताओ, 2 इंटू फर्स्ट एज इट इज, चलो u एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर t का क्या होगा, टेंजेंट t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट t का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर t का क्या होगा, टेंजेंट t और इनटू हो जाएगा dt। और बेटा अगर इसको सोल्व करूं तो बताओ क्या आएगा, 2 इंटू क्या आ गया, t इंटू टेन टी। चलो आगे बताओ, माइनस बता सकते हो tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है दो फॉर्मूले होते हैं tan x का इंटीग्रेशन के, एक तो माइनस log cos x, एक log secant x। ठीक है बेटा, तो हम log secant x वाला यूज करेंगे। क्यों करेंगे जरा मैं आपको बताता हूं, माइनस log ऑफ, तो देखो बेटा एक माइनस बाहर था और एक tan t का क्या होता है log secant x, तो माइनस आ गया log ऑफ secant t और प्लस में c। समझ आई बात। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूं जरा ध्यान से समझना, अब हम करने वाले हैं, क्वेश्चन हमारा t में तो था ही नहीं, हमारा क्वेश्चन किसके अंदर था, हमारा तो x में था, इनको वापस चेंज करो। कैसे चेंज करूंगा, देखो 2 इंटू t की जगह क्या रखूंगा, देखो यहां से tan इनवर्स x और tan t की जगह क्या होगा x, तो इसकी जगह तो x आ गया इंटू tan इनवर्स x। समझ आया कि नहीं, tan t की जगह तो क्या आ गया, x आ गया और t की जगह क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया। चलो माइनस log ऑफ, पता है सीकेंट t को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर t का अंडर रूट और प्लस में c आ गया। चलो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस, अब ध्यान करो बेटा यहां पे एक 2 तो बाहर से आया और एक बेटा ये जो पावर है ना, जो यहाँ पे log के साथ जो पावर है वो आपको पता है साइड में आ जाती है, तो जो पावर 1/2 है वो आपकी बाहर भी लिख सकता हूं 1/2, और ये क्या बन गया इंटू 1 प्लस, बताओ tan t किसके इक्वल था, tan t तो x के इक्वल था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा c। log कहां गया, log तो था ही, तो 1/2 इंटू log। अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो बताओ फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हुआ, 2x tan इनवर्स x माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो वैसे भी आपको पता है पॉजिटिव यान है, तो मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत है भी नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो समझ आ गया होगा, आपको ऐसी चीज पुट करनी है जिसके पुट करने से कोई न कोई आइडेंटिटी बन जाए, देन आप यू इंटू वी लगा दीजिए। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो लिया है ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखो इसकी आरएचएस भी बड़ी खतरनाक सी नजर आ रही है, तो आपको नकल करनी आनी चाहिए। जब मैं नकल करने की बात कहता हूं तो मतलब आपकी आरएचएस पे पूरा ध्यान होना चाहिए कि हमें प्रूव क्या करना है, वहां से आपको बहुत बड़ा हिंट मिलेगा। तो देखो क्या करें बेटा, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन साइन में है और आंसर में क्या आया हुआ है, कोस आया हुआ है। चलो तो एक काम करते हैं, क्या मैं इसको, एक बात और है यहाँ पे, ये π/4 और ये सब हो रहा है π/4। अब क्वेश्चन के अंदर तो कहीं π/4 है ही नहीं, तो इसका मतलब पाई की कहीं कहीं एंट्री होगी। कैसी पाई की एंट्री होगी, आप समझदार हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी कि हम जब चाहें जब साइन को बदल सकते हैं, किसमें, π/2 - x में।
बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? कोस 90 माइनस थीटा, बोलो साइन थीटा है कि नहीं है? कहां से इंट लगा? को आंसर में पाई आया हुआ है, और पाई तो तभी तो आएगा जब साइन को कोस में बदल दूं तो पाई अपने आप आ जाएगा। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे दो टर्म आ गई। अब दो टर्म है, ये तो सोल्व होना बड़ा मुश्किल है, तो नीचे कोशिश करिए एक सिंगल टर्म बनाने की कोशिश करिए। तो आपको याद है एक फॉर्मूला आपको सिखाते थे, 1 माइनस कोस थीटा वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। याद आया? अगर यहाँ पे 2 थीटा होता था तो यहाँ पे थीटा होता था। मैं तो इसको वैसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह के बुलाता हूं और आपको बताता भी हूं। तो याद होगा 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों अगर आपको याद नहीं भी हैं तो बेटा अच्छे से इनको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए जरा एक्स अपॉन, अब इसमें अगर मैं लगाना चाहूं तो क्या लग गया? ये हमारा थीटा है, ये थीटा है, तो देखो 1 प्लस कोस थीटा ही तो आ गया, तो क्या आ गया? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जब थीटा बाई 2 करूंगा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो देखो कहीं न कहीं आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक्स बाई 2 तक तो आ गए हम और पाई बाई 4 भी मिल रहा है। इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलो 1 बाई 2 को तो बाहर निकाल लो, क्या बन गया? एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स। और आप बताओ आइलेट का नियम क्या कहता है? भाई जो आपके पास एलजेब्रिक है एक्स वो पहले आएगा और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आपकी बाद में आएगी। तो जरा बताइए क्या करें? यू वी लगा दें, ये यू हो गया और ये वी हो गया, बहुत आसान है, लगा दें। कैसे करें बताओ? 1 बाई 2 इंटू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन। तो यहां पे जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा सीकेंड स्क्वायर का, तो बेटा बहुत ध्यान से करना है, ये तुम्हारा सीकेंड स्क्वायर x है, तो बताओ सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो मैं क्या लिखूंगा? टेंजेंट इंटू, बताओ x क्या है हमारा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और बेटा एंगल का भी तो करेंगे, तो पाई बाई 4 का 0 माइनस एक्स बाई 2 का हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। ठीक है, चलो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हुआ? एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अभी किया तो था टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन माइनस 1 बाई 2 इंटू डीएक्स। चलो अब इस 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो जब 1 बाई 2 को करेंगे तो ये 1 बाई 2 ये 1 बाई 2 तो कैंसिल हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या बन गया? माइनस एक्स, माइनस क्योंकि ये वाला माइनस है, माइनस एक्स इंटू टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और अगर थोड़ा आगे बढ़ो तो देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स। तो देखो बेटा जब हम आंसर को मैच करते हैं, ये हमारा आंसर है, तो ये टर्म तो मिल गई हमारी, बोलो मिल गई कि नहीं मिल गई? लेकिन ये दूसरी टर्म और बनानी है। कैसे बनानी है? क्या आया हुआ है इसमें? लॉग कोस में आया हुआ है। तो याद करो बेटा, यहां हम क्या करने वाले हैं? एक्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बता सकते हो? tan x के दो बताए थे बेटा, आपको याद हो तो, एक तो माइनस log cos x होता है और एक log secant x होता है, प्लस सी। ज्यादा हम ये यूज करते हैं, याद हो तो आपको, log secant x प्लस सी। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है? इसलिए लिया है ये क्वेश्चन क्योंकि हमें ये नहीं है कि लिया जो मन में आया वही लगा दिया, हमें आंसर को भी देखना है। अब अगर आप आंसर देखो तो आंसर में क्या आया हुआ है? कोस आया हुआ है, तो बताओ मैं कौन सा लगाऊंगा? कोस वाला लगाऊंगा। तो ये क्या है? माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ कोस। और बताओ x क्या है? x की वैल्यू तो ये है, कितनी? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और बेटा एंगल का भी तो करोगे, तो एंगल का कितना हुआ? पाई बाई 4 का तो 0 माइनस एक्स बाई 2 का कितना हुआ? माइनस 1 बाई 2 प्लस सी, इसके मॉडुलस लगा दीजिए। तो अब अगर इसको सोल्व करो तो माइनस एक्स टेंजेंट
पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये -1/2 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 2 log ऑफ कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस सी। और जरा ध्यान से देखो क्या हमें प्रूव करवाया था इसको, माइनस एक्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 log ऑफ कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसने मॉडुलस नहीं लगाया, आप चाहो तो मॉडुलस इसके लगा सकते हो। ये तुम्हारा आंसर है। तो बेटा यही तो प्रूव करना था। इस तरह से ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आंसर को देखते हुए आपको क्वेश्चन को करने का प्रयास करना है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप को बेटा ध्यान से समझना और याद भी रखना है। क्या टाइप है जरा ध्यान समझना। जब भी कभी 1 की पावर में कोई चीज हो, 1 की पावर x हो, ध्यान से समझना क्या कहा मैंने, जब भी कभी 1 की पावर x हो और इनटू में साइन हो या कोस हो, फिर से रिपीट करूं, 1 की पावर में कोई चीज हो और 1 की पावर हो चाहे 1 की पावर हो, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन हो, और इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मतलब आपके पास साइन हो या कोस हो। दो बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो बहुत सारे आते हैं। क्या कहा मैंने, 1 की पावर हो साइन हो, दूसरा क्या हो 1 की पावर हो कोस हो। तो ये समझ लेना बेटा वो इंटीग्रेशन रिपीट होगी। क्या कहा मैंने, वो इंटीग्रेशन क्या होगी, रिपीट होगी। रिपीट का मतलब समझते हैं, यही चीज अगर मैं इसको आई मानूं तो जब 2 बार इंटीग्रेशन करोगे तो यही रिपीट होके वापस आ जाएगी। समझ आई बात। तो क्या क्या टाइप है, 1 की पावर इंटू साइन, 1 की पावर इंटू कोस हो, ठीक है, या 1 की पावर हो इंटू कोस हो, या 1 की पावर हो इंटू साइन हो। ये मैंने 4 टाइप बताई है। चलो देखो जरा ध्यान से कैसे करना है। देखो आइलेट का नियम क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो आप नॉर्मल तरीके से करिए u इंटू वी, लेकिन दिमाग में क्या होना चाहिए कि ये 2 बार जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस रिपीट हो जाएगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए। चलो देखिए जरा करते हैं इसको। तो बेटा फर्स्ट एज इट इज, देखो ध्यान से, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन। भाई 1 की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, 1 की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बताओ साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x, और 3x का करोगे तो 3 हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 की पावर 2x अपॉन 2 इनटू dx हो गया। ठीक है, इसको अगर आप सोल्व करो तो बताओ, ये तो आई था, आई चल रहा है, ये हो गया तुम्हारा 1 की पावर 2x 1 अपॉन 2 इंटू 1 की पावर 2x इंटू साइन 3x माइनस 3/2 बाहर आ गया और ये बन गया cos 3x इंटू 1 की पावर 2x इंटू dx। और ध्यान से देखो तो कुछ ऐसा ही फिर आ गया, भाई 1 की पावर तो कहीं गया नहीं, एज इट इज है, और साइन की जगह क्या आ गया, कोस आ गया। फिर दोबारा से वही काम करेंगे, क्या, इसको यू मान लिया, इसको भी। और मैंने क्या कहा था, 2 बार जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये वापिस 100% रिपीट होगा ही होगा। आप जरा देखते जाओ कैसे होता है। ये आ गया i इज इक्वल टू 1/2 1 की 2x साइन 3x माइनस 3/2 इंटू, बोलो बेटा अगर ये u भी लगाएंगे तो क्या होगा, u एज इट इज मतलब cos 3x एज इट इज इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो 1 की पावर 2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बताओ cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 3x, और 3x का करोगे तो 3, ठीक है, ये आ गया आपके पास माइनस 3 साइन 3x, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इंटू 1 की पावर 2x अपॉन 2 इंटू dx। चलो आप देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या क्या टर्म आई, 1 की पावर 2x इंटू साइन 3x अपॉन 2, ये क्या है बेटा ध्यान से देखो, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो गया, माइनस 3 अपॉन 4 1 की पावर 2x इंटू कोस 3x। समझ आई बात, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, 3/4 हो गया। इसको देखो अब ध्यान से आप, 3/2 यहां पे, 3/2 यहां पे, तो कितना बन गया 9/4, और माइनस कितने हुए देखो, एक माइनस यहां, एक माइनस यहां, एक माइनस यहां, तो 3 बार माइनस आ गया, तो मैं कहूंगा माइनस का 9/4,
ठीक है, 3 3 9, 2 इंटू 2 4, और ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया e की पावर 2x, और इनटू मैं लिख सकता हूं साइन 3x इंटू dx। और बेटा याद करो मैंने क्या कहा था, जब दो बार इंटीग्रेट करोगे तो वापिस वही रिपीट होगा। देख लो जरा ध्यान से, e की पावर 2x इंटू साइन 3x, e की पावर 2x इंटू साइन 3x, बोलो रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, i लिख सकता हूं, क्योंकि ये i की तो वैल्यू थी, तो ये क्या बन गया जरा बताओ, i इज इक्वल टू इन दोनों में, इन दोनों टर्म्स में, चलो देखो e की पावर 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 e की 2x cos 3x माइनस 9/4 i। ठीक है बेटा, अब इस 9/4 को अगर मैं इस साइड में ले आऊं तो बताओ कितना बना, 1 प्लस 9/4 इंटू आई। ध्यान से समझना है, वो 9/4 आई इधर आएगा तो प्लस का बनेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जरा ध्यान से बताओ, e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2x कॉमन ले लिया। बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, इसका इस टर्म का एलसीएम आ गया 4 एलसीएम आया, तो यहां कितना बना 2 इंटू साइन 3x, 2 इंटू साइन 3x, ये क्या बना बेटा माइनस 3 इंटू e की पावर 2x तो कॉमन निकाल चुके, तो ये आ जाएगा cos 3x। ठीक है, और प्लस तो आपको सी करना ही है। ठीक है, चलो ये आ जाएगा। अब क्या करें जरा बताना, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, 9/4 और 1 जब ऐड करोगे तो 9 प्लस 1 4 प्लस 9 13/4 आई विल बी इक्वल टू e की पावर 2x इंटू 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। और बेटा जब i निकालेंगे तो क्या होगा, i विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो 4 एलसीएम आया था वो कहां गया, इसको 4 को बाहर निकाल लेता हूं। समझ में आया कि नहीं आया, देखो इन दोनों का 4 एलसीएम आया था यहाँ पे, तो वो 4 भी तो कहीं आएगा, यहाँ 4 आ गया, प्लस में आप सी लगा सकते हो भाई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लगाओगे। तो जरा बताओ आई किसके इक्वल आया, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू आ गया e की पावर 2x अपॉन 13। बेटा ये 4 मल्टीप्लाई ऊपर होगा, 30 नीचे आएगा, 4 से 4 कैंसिल, ये क्या बचा 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x और प्लस सी आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि अगर e की पावर ax इंटू साइन हो या कोस हो तो वो 2 बार इंटीग्रेशन करके रिपीट होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।